किसी एक महकमे को ये इजाज़त देते हैं कि दोनों पार्टीज को बिठाएं और किसी की जान ले लें। वो तो जान लेने के दावे भी कर रही है। लाजमी मेरी के बाद इसको आप क्लियर करेंगे। अगर आप गुनाहगार साबित होती हैं तो मैं पूरे पाकिस्तान के सामने मुझे गोली मार दी जाए। हमारे पुरखों का ये कारोबार और उनसे नहीं चला, लेकिन ये खातून आई और इसने आके इसको चार चांद लगा दिए। अब वो बेईमान हो जाते हैं और इस खातून के ऊपर बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। जब जब उन्होंने पेमेंट्स ली तब उन्होंने मुझे उतने शेयर ट्रांसफ़र किया। कि ये आपने कंपनी के शेयर्स कितने में खरीदे? ये मैंने टोटल अमाउंट 4 करोड़ पे में। और कितने पार्ट्स में पेमेंट की? ये जो 4 करोड़ रुपए की पेमेंट थी ये तो क्लियर हो गई। उसके अलावा 23,50,000 रुपया इस औरत ने मुझसे हाथ उधार लिया हुआ जो अभी तक नहीं दिया। सारा कुछ क्लियर करने के बाद जब मैंने कंपनी की ऑनरशिप इनसे ली तो मेरा भाई मैंने एक रुपया अदा किया। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां अंधों को लाइसेंस मिल जाता है और जिंदों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। मेरे साथ एक बहन मौजूद है जो 2019 में एक प्रॉपर्टी खरीदती हैं, बिज़नेस करती हैं और बिज़नेस के लिए एक कंपनी के शेयर्स खरीदती हैं 100%। उसके बाद इनके साथ होता ये है कि जिस शख्स से ये खरीदती हैं उनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद कारोबार ज़रा वसी हो जाता है। अब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनकी आंखों में वो पैसों की चमक आती है कि ये खातून किस तरह कमा रही है। हमारे पुरखों का ये कारोबार और उनसे नहीं चला, लेकिन ये खातून आई और इसने आके इसको चार चांद लगा दिए। अब वो बेईमान हो जाते हैं और इस खातून के ऊपर बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इनको नौसरबाज भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफार्म्स में आकर इनकी किरदार कशी की जाती है। तमाम हक़ाइक़ है क्या, आज हम इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो भी बात करें उसको हल्फन और यकीन के साथ बताएं कि जो कहेंगी सही कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सईदा रोशीना फातिमा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप नौसरबाज हैं, फ्रॉडियाँ हैं। मुझे बताइएगा कि आप कौन हैं, क्या करती हैं? भाई, ये इल्ज़ामात जो जैसा खुद होता है वो दूसरे पे उसको वैसा ही आईना नज़र आता है। अपना चेहरा नज़र आ रहा है उनको मेरे पे इल्ज़ामात लगा के। ना ही इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि मैं एक बिज़नेस पर्सन हूँ। मैं अपना बिज़नेस करती हूँ। मेरा अपना बुटीक का काम है यूके में, ब्लश ब्रांड के नाम से। फाइमन स्टाइल का मेरा अमेरिका में था, अब नहीं है। लेकिन उसके अलावा मेरा अपना रेस्टोरेंट्स बिज़नेस है। और मैंने 35,000 रुपये का मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने 2019 में 35,000 रुपये मुलाजमत की। मेरा ख्याल है कि मेरा नाइट शूट भी जो है वो 35,000 रुपये से ज़्यादा का होगा, जिससे 35,000 रुपये की क्या ऐसी ज़रूरत मुझे आई कि मैंने इसके पास आके नौकरी करनी थी। और 2019 में जब मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की तो मैंने इन फैमिली से परचेज़ की नहीं थी। मैं 40-60% पे सोसाइटी में एंटर हुई थी 2019 में। और उसके बाद जब उन्होंने विदड्रॉ कर दी और अपने पेमेंट ले ली इनसे, और मैं डायरेक्टली फिर सेखू वगैरह के साथ 2022 में मैंने एग्रीमेंट किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो खातून वो भी कह रही हैं मैं मालकन हूँ, आप भी कह रही हैं मैं मालकन हूँ। आखिरकार इसको डिसाइड कौन करेगा कि इसकी मालकन कौन है, इदारे की मालकन है कौन है? जी, ये अदारा SSCP में रजिस्टर्ड है और SSCP के डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कौन मालिक है। यही कह रही मैं भी वहाँ कहना और डॉक्यूमेंट्स का होना और दूर से यूं करके दिखा देने वाइट पेपर्स को, जी मैं मालकन हूँ। अगर उसका एक शेयर भी हो, वो किसी जगह पे भी कभी भी उसके खामन, उसका हस्बैंड जो था जुल्करनैन, वो मालिक था, चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, डायरेक्टर भी था, उसका ससुर भी डायरेक्टर था, जिन्होंने मुझे अपने तमाम मेरे पास मनी ट्रेल जिस तरह उन्होंने पेमेंट ली। फ्रॉड मेरा भाई अगर करना होता तो एक दफ़ा फ्रॉड किया जाता। साइन अंगूठा ले लिया 23/5/2000 बकौल उनके 2022 में। फिर मुझे वक्तन क्या ज़रूरत पड़ती रही उनसे बयान हल्फी लेने की, उन्हें पे ऑर्डर देने की, उनसे पेमेंट। जब उन्होंने पेमेंट्स ली तब उन्होंने मुझे उतने शेयर ट्रांसफ़र किए। बताइएगा कि ये आपने कंपनी के शेयर्स कितने में खरीदे? ये मैंने टोटल अमाउंट 4 करोड़ रुपये में खरीदा। और कितने पार्ट्स में पेमेंट की? जी, पहले जब 2 करोड़ रुपये में की, क्योंकि शराकतनामा और मुआहिदा बयानामा था कि अगर इन्होंने शराकतदारी करनी थी तो 4 करोड़ रुपये में टोटल डील थी। अगर इन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया हुआ था तो इन्होंने मेरे साथ 50% पे रहना था। 2 करोड़ लेने के बाद इन्होंने बकाया 2 करोड़ रकम एक दफ़ा 1 करोड़ 20 लाख 5/8/2022 को ली, जिस पे इन्होंने साइन अंगूठा, वीडियो, तस्वीरें सब मौजूद हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरी पेमेंट, यही चीज़ें वो कहती हैं कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो दिखा भी रही हैं। नहीं, वो जो चीज़ें दिखा रही हैं वो मुझे दिखाएं ना। आप क्यों नहीं एक इंटरव्यू या किसी एक महकमे को ये इजाज़त देते हैं कि दोनों पार्टीज़ को बिठाएं? क्या लाजमी हम में से कोई
स्पेशली हम इस पावर में नहीं है कि हम नाउज बिल्ला हम रब बन जाएं और किसी की जान ले लें। वो तो जान लेने के दावे भी कर रही है। लाजमी मेरी के बाद इसको आप क्लियर करेंगे। क्यों नहीं कोई महकमे कोई अदारे बैठा के सारी तफ्तीश करते हैं इसकी। अच्छा, हालात ख़राब कब हुए, कशीदगी कब आई? 4 करोड़ आपने पेमेंट कर दी, आपको कब्जा मिल गया? जी मैं बाकायदा 4 करोड़ देने के बाद जब मैंने पूरे अपने शेयर्स ले लिए तो हम लोग, मैं और यही सुमेरा खातून जो हैं, हम उम्रे पे गए। मेरे बेटे के साथ, असल में इसकी छोटी बेटे के साथ इसकी बेटी की मंगनी हुई। अच्छा। और मंगनी के 4-5 माह के बाद इसको, ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए थे आप? जी फैमिली टर्म्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे हम लोग एक दूसरे के। ये कहूँ कि वो मेरे साथ नहीं थी या मैं उनके साथ नहीं थी, हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए। बहुत अच्छे तल्लुकात थे, फैमिली टर्म्स थे, बच्चों का आना जाना था। इवन कि अगर मंगनियाँ अगर किसी के घर में हो जाती हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि कैसे तल्लुकात होंगे। मंगनी के 4 माह के बाद ये अपनी सारी फैमिली, ना अपनी फैमिली मतलब कि अपने मेके को लेके आई, बहनों को, सबको, कि मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को रिश्ता नहीं देना, मैंने बड़े बेटे के साथ रिश्ता करना है। तो मैंने उस रिश्ते से इनकार किया और वो इनकार करना जो था मेरा, वो मुझे ले डूबा। क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा था वो नहीं करना चाहता था उस बच्ची से, और ना ही मैं चाहती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इतना अच्छा ताल्लुक, उम्रे पे जाना आना, घर बैठना और एकदम किरदार कशी करना, और इस तरह की किरदार कशी करना कि आप इस तरह दोस्तों की नहीं की जा सकती, कैसी फीलिंग आती है? देखें कि मेरी तरफ से किरदार कशी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई। इसके लिए औरत साथ है, और औरत किसी रूप में भी हो तो वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो बेटी होती है। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, मेरा अहम सवाल मेरे जहन से निकल जाने का। उन्होंने कहा कि आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किए। मेरा सवाल ले लीजिएगा, आप हल्फन ये कहती हैं कि आपने पेमेंट चेक और पे ऑर्डर और दूसरी तरह आपने नगद की, हल्फन ये कहती हैं? मैं जी हल्फन क्या, मुझे आप खाना काबा लेके जाएं, मुझे किसी मस्जिद में ले जाएं, मुझे जिस जगह पे आप लेके जाना चाहें मैं वहाँ पे हल्फिया बयान दूंगी। क्या आपने पेमेंट की? मैंने पेमेंट फ्रॉड नहीं किया? कोई ना फ्रॉड किया, ना पेमेंट में कमी की, और बल्कि 23,50,000 रुपया इन्होंने मेरा अभी भी कर्ज देना है। जो इन्होंने कर्जा लिया था वो भी आज ही कुरान पाक पे रखें। इस पेमेंट के अलावा ये जो 4 करोड़ रुपए की पेमेंट थी ये तो क्लियर हो गई, उसके अलावा 23,50,000 रुपया इस औरत ने मुझसे हाथ उधार लिया हुआ जो अभी तक नहीं दिया। किस तरफ जाते हालात नज़र आ रहे हैं आपके? लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू किया तो आपने कहा कि पुलिस हमें हरास कर रही है, आपके बेटे के साथ हमारी बात हुई, तो अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन जी पुलिस, सारी पुलिस गलत नहीं होती। यहाँ पे हमारे चूंग थाने में नासिर हमीद साहब थे SHO, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी CCPO साहब या IG पंजाब या SSP साहब, जिनका नाम ये इस्तेमाल करती है, सुमेरा कहती है कि मैं CCPO की बहन हूँ, एक टूटी गाड़ी की मालिक है मेहरान की, और कहती है कि मेरा दरवाज़ा खोलने के लिए CCPO आता है। नहीं भी CCPO साहब को हमें मिलने के लिए 20-20 दिन लग जाते हैं। हमारी हैसियत नहीं है कि CCPO हमारे दरवाज़ा खोले, और वैसे भी वो हमारे मुल्क की शान है और मैं उनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती। लेकिन जब हमें हरासा किया जाता है, राजा फ़खर बशीर, DSP राजा फ़खर बशीर साहब ने हमारा जीना दोबर कर दिया। राजा फ़खर बशीर साहब हमारे पे नामालूम की FIR दिलाते हैं अपनी तहवील में रहते हुए, और उसके बाद हमें नामज़द कर देते हैं, हमें अरेस्ट किया जाता है। हमारे ये वो बातें हैं जो मेरे पास वीडियो में रिकॉर्डेड हैं। राजा फ़खर की इन्वेस्टिगेशन डाले आते हैं, सुमेरा जुल्करनैन को अंदर कब्ज़े में छोड़ा जाता है, मेरे दफ्तर में कब्ज़े करवाए जाते हैं। क्या कसूर किया है मैंने इस राजा फ़खर का? मैंने SSP नवीद साहब की बहुत सारे इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, मैं देखती हूँ, वो इंसाफ देते हैं। मैंने अपने DIG साहब फैसल कामरान साहब के बहुत सारी न्यूज़, ये इसमें क्या ऐसे बोलते हैं, ये जो मीडिया, सोशल मीडिया पे इनके बहुत सारे वायरल्स होते हैं, इंटरव्यूज़, चीज़ें, और उसमें देख के खुशी होती है हमारे मुल्क को एक अच्छे अफसरान मिले हैं। मैं अपने इन दोनों भाइयों से मेरी इल्तमास है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन वाले भी, मुझे ऑपरेशन वाले भी मुकम्मल तफ्तीश करें, मुकम्मल फोरेंसिक्स करवाएं। अगर आप गुनाहगार साबित होती हैं तो मैं पूरे पाकिस्तान के सामने मुझे गोली मार दी जाए, मैं ये गुनाह मानेंगी? मैं गुनाहगार हूँ ही नहीं, गुनाहगार साबित कर दें। अगर जो इल्ज़ाम लगाता है उसको भी प्लीज़ मेरी इल्तमास है आप भाई से भी कि आप एक इंसाफ को लेके तो उठें, आवाज़ तो उठाएं। लाजमी एक दूसरे की हम किरदार कशी करते रहें कि इसका इंसाफ का, इसका फैसला कौन करेगा? इस टाइम आप कहाँ मौजूद हैं, कहाँ बैठी हुई? जी मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। जिसको लेके तनाज़ा? जी बिल्कुल, अब मैं मालिक नहीं हूँ और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ।
मैं क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि ये मेरा मालकी है। मैंने मेरी एसएससीपी के अलावा महकमा माल में रजिस्ट्री इंतकाल मैं करती हूँ। एफबीआर में मेरा लॉक्ड है। ऑडिट रिपोर्ट होती है जो आई कैप में एडमिट होती है, उस पर कंप्यूटर नंबर आता है, वो मेरे नाम से है। एफबीआर में मैं हूँ, महकमा माल में मैं हूँ, एसएससीपी में मैं हूँ। मुझे बताएं कौन सा एक महकमा है जिसमें मैं नहीं हूँ? अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो तो आप पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि आप 35,000 रुपये की मुलाजमा थी, आप किस तरह 4 करोड़ की जो है वो ले सकती हैं, और पेमेंट आपने किस तरह की? भाई मेरी पेमेंट, ये जो एक इसने इंटरव्यू पे इल्ज़ाम लगाया मेरे पे कि मैं एक गांव की रहायशी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं हाफिज़ाबाद ज़िला कस्सो की भून कलां जंडियाला शेर खां जगह की मालकन हूँ, जो कि मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है। मेरी सिर्फ बहनें हैं और मेरे पास मुख्तारनामा उस जगह का मेरे पास मौजूद है। हमारे बर्फ़ के कारखाने, हमारे मदीना मार्केट, क्या वो पार्टीशन से पहले की है? और क्या ऐसी औरत जो है वो किसी की नौकरी करेगी? और जिस ये इल्ज़ाम लगाती जिस रेस्टोरेंट का मेरे पे कि वो रेस्टोरेंट 1 अरब की मालियत का, जिसमें 2 बच्चों का शेयर मैंने 25 करोड़ रुपए में बेच दिया। क्या 25 करोड़ में बेचने वाली औरत 35,000 रुपये पे नौकर बनेगी? और अगर आप किसी को नौकर रखते हैं, सपोज मैं किसी को मैनेजर रखती हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट है एक कंपनी की मैनेजर, तो उसकी आप सीवी, उसके आप एग्रीमेंट्स उसके साथ कुछ नहीं करेंगे? क्या इसके पास सैलरी स्लिप है मुझे 35,000 रुपया देने की? क्या इसकी हैसियत है? मेरा 35,000 रुपया एक दिन की 3 गाड़ियों का फ्यूल है, और ये मुझे 35,000 रुपया किराया तनख्वाह दे रही है महीने की। क्या इसके पास मेरी कोई ऐसी है सैलरी स्लिप जिस पे इसने मुझे सैलरी दी हो, कोई चेक, कुछ? कंपनी अकाउंट तब ओपन होता है जब भाई मालिक हो कंपनी का कोई। मेरा यूबीएल बैंक मेरी ही ब्रांच में मेरा कंपनी अकाउंट है, जो कि 2023 से ओपन है। और क्या वो नौकरानी के नाम पे ओपन हो गया था? ये मालिक थे, इनका कंपनी अकाउंट है कोई? दावे कोर्टों में, अदालतों में दावे इनके अगेंस्ट गए, सारे लोगों ने दावे दायर किए हुए थे। सारा कुछ क्लियर करने के बाद जब मैंने कंपनी की ऑनरशिप इनसे ली, तो मेरा भाई मैंने 1-1 रुपया अदा किया। मुझे डेट्स याद हैं कि पहला मैंने 23/5/2022 को, जिसकी वीडियो तस्वीरें सब मौजूद हैं मेरे पास, मैं आपको दूंगी, वो इन्होंने मुझसे 2 करोड़ रुपया लेके मेरे साथ बैनामा किया। बाकी 2 करोड़ रुपये की रकम इन्होंने 5/8/2022 को 1 करोड़ 20 लाख रुपया लिया। फिर उसके बाद 25 लाख रुपए का पे ऑर्डर लिया, और फिर 25 लाख रुपया कैश लिया, फिर 30 लाख रुपए की अमाउंट लास्ट मोमेंट पे ली। और मैंने वो सारी इनसे सिर्फ एक ये बयान देती है, गुमराह करती है लोगों को, कि एक स्टाम्प पेपर पे ब्लैंक पे साइन अंगूठा ले लिया। क्या ये जो बाकी 38 कागज़ हैं उन पे भी ब्लैंक पे साइन अंगूठा इन्होंने दिया, जिसमें इनके बयान हल्फी हैं, जिसपे इनके रिज़ाइन हैं, जिस पे इसकी तमाम तहरीर लिख के शेयर्स ट्रांसफ़र की डिटेल्स हैं। एसएससीपी में फॉर्म 29, फॉर्म ए, फॉर्म 3A, इवन के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसके झूठ को ओपन करने के लिए आप एसएससीपी के अदारे में जाएं और 20/6/2025 का ऑर्डर देख लीजिए। उस ऑर्डर में इनके जो रिवाइज फॉर्म इन्होंने जालसाजी से वहाँ सबमिट किए थे वो इनके कैंसिल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर रोशीना फ़ातिमा बाबर है। नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखी, और ये जो वाक़या था, ये मामला काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो हाइप थी इसकी, लोग जानना चाह रहे थे कि आखिरकार क्या मामला था। इनकी तबीयत कुछ नासाज थी जिस वजह से ये सामने ना आ पाई, इनके बेटे ने मौक़िफ़ दिया, लेकिन आज हमने इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखने की कोशिश की, और इन्होंने तमाम हक़ाइक़ भी बताए कि किस तरह पेमेंट की गई, किस तरह मैंने उनको जो है पेमेंट की, और क्या मामला थे। तमाम हक़ाइक़ थे जो उससे पर्दा हटाने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।